नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कल का दिन यानी 6 नवंबर का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि कल जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आना है। यानी कि कल सुबह से जब काउंटिंग की शुरुआत होगी उसके बाद आने वाला जो कुछ घंटा होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सियासी पारा जो है आज से ही पूरी तरीके से चढ़ गया है। आज की रात काफ़ी कयामत की रात होने वाली है। न तो सत्ता पक्ष को नींद आएगी न ही विपक्ष को। विपक्ष इस ताकत में है, इस कोशिश में है कि इस बार जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां अपनी पकड़ और मजबूत किया जाए। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि महागठबंधन की कोशिश है कि हम दोनों सीटों पर जीत दर्ज करें। पूरे बिहार की नज़र मोकामा सीट पर है। वैसे तो चुनाव मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पर है, लेकिन मोकामा काफ़ी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि उस सीट पर राजद के बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह और तेजस्वी यादव दोनों की अग्नि परीक्षा है। अनंत सिंह अपने आप में काफ़ी ताकतवर हैं, कद्दावर हैं, लेकिन 10 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब उस सीट पर उपचुनाव हुए हैं और कल रिजल्ट होना है। आज दोनों तरफ से यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से और अनंत सिंह की जो पत्नी जो चुनावी मैदान में है, जो आरजेडी से कैंडिडेट है नीलम देवी, दोनों की तरफ से अंतिम दौर की तैयारी यानी कि काउंटिंग की तैयारी की जा रही है। सबकी निगाहें कल सुबह से शुरू होने वाले उस काउंटिंग पर है। अनंत सिंह का जो खेमा है उनके तरफ से तैयारी जारी है। दावा है कि कम से कम जो है 15,000 से अधिक मतों से वे जीत सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार वे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हरा देंगे। बीजेपी ने इस बार मोकामा के ही ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो हम आपको बता दें कि एक तरफ सोनम देवी हैं, दूसरी तरफ नीलम देवी हैं। लड़ाई काफी दिलचस्प है। कहा तो यही जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लड़ाई शुरुआती दौर में नहीं बल्कि अंतिम दौर तक दोनों के बीच काउंटिंग में भी लड़ाई जारी रहेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अंतिम दौर में पता चलेगा। हम आपको बताएं कि इस मोकामा सीट पर इस बार 2,81,251 मतदाता थे, लेकिन उसमें से महज 53.45% लोगों ने यानी कि वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि पिछली दफा यानी कि 2020 में जब चुनाव हुए थे तो वहां 54.01% मतदान हुआ था। यानी कि उपचुनाव में मतदान में थोड़ी कमी देखने को जरूर मिली है। पिछली दफे यानी कि 2020 में मोकामा सीट से 8 कैंडिडेट थे, जिसमें मुख्य लड़ाई जेडीयू के जो कैंडिडेट थे उनका नाम था राजीव लोचन और अनंत सिंह के बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन अनंत सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। अनंत सिंह 35,757 मतों से 2020 में चुनाव जीते थे। जेडीयू के जो कैंडिडेट थे राजीव लोचन, उन्हें 42,964 मत मिले थे, जबकि अनंत सिंह को 78,721 मत मिले थे। लेकिन इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। अनंत सिंह जेल में है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2020 में बीजेपी के साथ थी, इस बार आरजेडी के साथ चले गए हैं नीतीश कुमार। और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी हैं। तो सबकी निगाहें मोकामा पर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में अनंत सिंह का दबदबा हुआ करता था, जिन इलाकों में जिस वर्ग के लोग अब तक अनंत सिंह को वोट करते आ रहे थे, उन इलाकों में भी बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी को मत मिला है। कहा जा रहा है कि जो अति पिछड़ा वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंधमारी की है। भूमिहार जो वोटर्स है, जो मोकामा में भूमिहार वोटरों की अच्छी तादाद है, अब तक तमाम लोग बीजेपी अनंत सिंह को वोट करते आ रहे थे। इस बार बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में कुछ हद तक यानी कि 50-50
बंटवारा इस वोट में भी हुआ है, अति पिछड़ा वोट में भी बंटवारा हुआ है, लेकिन दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि हमारी जीत हो रही है। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की जो प्रत्याशी सोनम देवी हैं उनकी तरफ से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी चुनावी मैदान में थे। तो सूरजभान सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीजेपी प्रत्याशी को और बल मिला। कहीं ना कहीं टाल इलाके में जो सूरजभान सिंह की पकड़ है, उस इलाके में भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मत मिलते हुए दिखा। हालांकि 2005 से अनंत सिंह उस इलाके पर कब्जा जमाए हुए हैं, सभी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है, लिहाजा अनंत सिंह का दावा भी कमजोर नहीं, यानी कि दोनों तरफ से दावे मजबूत हैं। देखने वाली बात होगी कि कल जब चुनाव परिणाम आता है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि लिटमस टेस्ट सिर्फ अनंत सिंह की नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव के लिए भी है। तेजस्वी यादव भी उस इलाके में 2 जनसभा किए और अपने समाज यानी कि यादव समाज को एकजुट करने की भरपूर कोशिश की थी, क्योंकि उसी बाढ़ इलाके के लल्लू मुखिया जो हैं वो कभी अनंत सिंह के खासे करीबी हुआ करते थे। वे इस बार बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के पक्ष में प्रचार करते दिखे। उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराने के लिए। लिहाजा तेजस्वी यादव ने उस इलाके में जनसभा किया और कहा कि इस इलाके से हमारे पूरे परिवार का काफी पुराना संबंध रहा है। लालू प्रसाद यादव का हवाला देते हुए कहा कि इस इलाके में वे लगातार आते रहे और यहाँ के लोग उन्हें काफी प्रतिष्ठा भी देते रहे, यानी कि अपने पिता की बात को याद करा करके तेजस्वी यादव ने वहां के यादव वोटरों को अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में गोलबंद किया। वोट निश्चित तौर पर जो MY समीकरण है वो वोट तो अनंत सिंह को पड़ा ही, अन्य समाज के लोगों ने भी उनको वोट दिया है। कल काफी अहम दिन है। 10 बजे तक एक मोटा मोटी जो चुनाव रुझान है वो सामने आ जाएगा, लेकिन जैसे और अपडेट आपको मिलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले की जो राजनीतिक हलचल है उस हलचल के बारे में हमने आपको बताई कि आज की रात काफी अहम है। आज की रात दोनों प्रत्याशी को नींद नहीं आई क्योंकि कल सुबह से ही काउंटिंग है और कुछ ही घंटे जब बीतेंगे तो बस स्पष्ट हो जाएगा कि मोकामा में कौन झंडा गाड़ेगा। क्या मोकामा वाले ललन सिंह अनंत सिंह के इस गढ़ अनंत सिंह को पछाड़ पाएंगे या फिर अनंत सिंह एक बार फिर से अपनी पत्नी के माध्यम से मोकामा के बादशाह कहे जाएंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।